ये क्या है? मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स गो, मुझे बहुत काम है। ये चाहे स्टाइल के बारे में कुछ भी बात कहे, लेकिन अगर ये देविका है तो इसे भी वो लम्हा याद आया होगा। रवि को तो ऐसे खूबसूरत लम्हे याद भी नहीं होंगे। वो तो बस यही सोचता होगा कि सगाई कैंसिल करने में कितने पैसों का नुकसान हुआ और किसी तरह मिस लूथरा को बाहर निकाला जाए ताकि अमीर बनने का उसका सपना पूरा हो जाए। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। पैसे के लालच में कुछ भी कर सकता है रवि। जी बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा था ना मुझसे। हेलो इंस्पेक्टर। जी एक्चुअली कल रात को कुछ गलतफहमी हो गई थी। वो मिस निवेदिता लूथरा, उनकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए शायद उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन अब मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। आप उनको रिहा कर दीजिए। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप लोग। पहले तो आपकी माताजी मुझे आधी रात को बुलाकर मिस लूथरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती हैं, फिर आप उस केस को वापस लेने आ गई। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, और वैसे भी हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम क्लियर कर चुके हैं। और ये उनके मंगेतर मिस्टर रवि गरेवाल मुझसे काफ़ी माफ़ी मांग चुके हैं। तो सिर्फ इनके खातिर मैं चाहती हूँ कि आप उनको रिहा कर दीजिए। अगर आप चाहें तो मैं अपने लॉयर को भी बुला सकती हूँ। देखिए मैडम, आप एक बार फिर सोच लीजिए, बहुत सीरियस मामला है। अगर मिस लूथरा ने आपको मारने की कोशिश की है तो उन्हें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अब मैं आपको कैसे बताऊं इंस्पेक्टर कि इस औरत ने इससे भी कहीं ज़्यादा बड़े जुर्म किए हैं। उसने तो 9 महीने पहले ही मुझे मार डाला। वो मिस लूथरा ही है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया है मुझसे। कोई उम्मीद, कोई सपना, कोई खुशी नहीं बची है मेरे पास। मॉम ने मुझे बेटी बनाकर सहारा तो दिया, लेकिन फिर भी बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मन में एक गहरा खालीपन है जो कभी नहीं भर सकता, क्योंकि जिस जिंदगी से प्यार और विश्वास मिट जाए वो जिंदगी बेजान हो जाती है। आज मेरा ये हाल रवि और मिस निवेदिता लूथरा की वजह से है, और इन दोनों से बदला लेने के लिए इस वक्त ये केस वापस लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि सही वक्त आने पर मैं इन्हें बर्बाद कर सकूं। मिस अंबिका रायचंद, आप एक बार फिर सोच लीजिए कि आप अपने फैसले पर कायम हैं। आई एम श्योर मेरा ये फैसला नहीं बदलेगा। आप फौरन एफआईआर कैंसिल कर दीजिए और उनको रिहा कर दीजिए। ठीक है, आप यही चाहती हैं तो आप इस पेपर पे सिग्नेचर कर दीजिए और उन्हें ले जाइए। आफ्ताब। जी साहब। बाहर आइए मैडम। अब आप आजाद हो। आपका मंगेतर उस लड़की को ले आया जिस पे आपने हमला किया था। लगता है उसने आप पे तरस खा के अपना केस वापस ले लिया है। उसने केस वापस ले लिया, मगर क्यों? ऐसा क्या कर दिया रवि ने उसके लिए जो वो मान गई? मैडम आएंगी या यहीं रुकने का इरादा है? आप ठीक तो है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? थैंक यू। आइए चलिए। ये कहाँ गई और ऐसे बिना कुछ कहे क्यों चली गई? मेरा पप्पी बाबा ना मेरे बिना रह ही नहीं पाता है बिल्कुल भी। छोटी शादी कर दिया उसने। वो भी क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ खावा भी नहीं रहे। रोज है मुझे आप अपना ड्रिंक लेके ही घूम रहे हो। कुछ खाओ जी, ऐसे कैसे? अरे नहीं नहीं, मैं डाइट पे हूँ। अरे ज्योति, ये मम्मी जी पता नहीं क्या रसोई में करती है। तू लेके आ तो चल, खाली प्लेट नहीं रखते भाई। अच्छे अच्छे से पत्ते बांट मेरे अच्छे से दियो। ये लो चलो। ज्योति तुम्हारा लो, मेरे भी दे दो। और ये ज्योति कहाँ रह गई? मैं देख के आई जी। एक्सक्यूज मी। ओ ज्योति, ओ सटू पेड़ कहाँ रह गया? अरे स्नेक्स कहाँ है? अरे चाची, स्नेक्स नहीं होता, स्नैक होता। स्नेक तो सांप होता।
भूख लगी थी तो बोल दिया, तुम्हें पता है मुझे। तू कहाँ रही है बेबी, मैं कैसे खेलूं तेरे बगैर। चल पहले मुझे ये बताओ, मेरा आइडिया कैसा था किट्टी पार्टी घर रखने का? आइडिया तो बहुत ही अच्छा था। अब देख भाई, उसने मेरे ताकि रखे तो हम कर नहीं सकते सब कुछ। और तू देखना, इन जनानियों के ना सारे पैसे हड़प लेने मैंने आज। चल चल आजा आजा पुत्र। ओ भाई बांटो पत्ते बांटो। किसकी बारी है? बांट के चलो। हाँ भाई गुरविंदर देख भाई। हाय हाय तू फटा मुंह तेरे, कभी मुझे जोक कर नहीं आता। आपको जोकर की क्या जरूरत है जी? आप तो खुद ही किसी जोकर से कम नहीं हो। आप मेरा मजाक उड़ा रही है। नहीं गुरविंदर भाई, देख तू सबको हंसाती रहती है ना, इसलिए कह रहे हैं जी। अच्छी बात है भाई, खुश हो जा। आपका घर तो बड़ा पॉश है जी। इतने महीने हो गए किटी ग्रुप को बने हुए, आज बुलाया आपने हमें। आपने तो एंगेजमेंट पर भी हमें नहीं बुलाया। अरे अच्छा हुआ नहीं बुलाया, वैसे भी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी। वैसे आपकी होने वाली बहू तो नहीं दिख रही है, कहाँ गई है वो? शॉपिंग? जी नहीं, वो जेल गई है। पुलिस को काबू में रखा कर। अच्छा, आपके लाड प्यार का ही नतीजा है। आपने जो ढील दे रखी है ना, उसी से बिगड़ाई। और वैसे भी मैं तो कार्ड खेल रही हूँ, आप संभालिए। मिस लुथरा जेल में है? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अरे इतनी बड़ी बात हो गई और आप पार्टी कर रही हैं? हो जी, आप बार बार गलती बात सुन लेते हो जी। थाने वाला जेल नहीं, मतलब जी एक होटल खुला है नया, और होटल जेल, और तो जी वहीं गई है। हमने तो नाम नहीं सुना। कोई थीम रेस्टोरेंट है क्या? वो क्या बात करते हो जी, वहाँ का खाना तो पूरे शहर में इतना मशहूर है। वैसे क्या स्पेशलिटी है वहाँ की? हाँ जी, पत्थर और पानी। मतलब? मेरे कहने का मतलब है जी, पत्थर की जैसी सख्त सख्त रोटियां और पानी की जैसी दाल जी। थीम रेस्टोरेंट है ना, इसीलिए शायद जेल जैसा खाना मिलता होगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल। लेकिन जी भाई क्या ही टेस्टी खाना है, और सेहत के लिए भी बड़ा ही अच्छा है जी। डाइटिंग शाइटिंग का सब कुछ मिलता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा हुआ आपने बताया। आप ना वो एड्रेस जो है SMS कर देना। हम जरूर जाएंगे वहाँ। विकी पुत्र। हाँ जी माँ। जरा पप्पी बाबा को देख लो। जी जी। ज्योति रसोई में जा। ओ भाई चलो भाई, शो करो भाई, कितनी देर लगा रहे हो आप? दिखाओ भी दिखाओ, उस भी ध्यान दो इधर। चलो पैक। मेरा भी पैक है। मम्मी जी जीत गई। मैं जीत गई भाई, मैं जीत गई। आज मैं जीत गई। सारे पैसे मेरे जी, सारे पैसे मेरे। ये मेरा क्या? हाँ रख ले। और मिसेस कुक्कड़ देखो जी। माँ, ये सब क्या चल रहा है? घर में हालात क्या चल रहे हैं और आप ये सब? रहने जरा भी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद मैं इनकी कुछ भी नहीं लगती। नहीं जी नहीं, वो बात बिल्कुल भी नहीं है जी। वो दरअसल जी वो पहले से ना पार्टी के लिए प्रॉमिस कर दिया था, बाद में तो कैंसिल नहीं कर सकते थे ना जी वो। मैं नहीं कोई बात। तो फिर आप प्लीज अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए। Let me not interrupt you. क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, वो जितना सोचा था ना उसे तो बहुत ही कम हुआ है। माँ, आपको हुआ क्या है? आजकल आप इतनी अजीब सी बातें करती हो। क्या होता जा रहा है? जी चलो जी, पार्टी खत्म होगी जी। हटाओ जी, हटाओ चलो सब जाओ जी, अपने घर जाओ। अब तुम भी जाकर खा लो, हम खा लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था माँ? मिस लूथरा जैसी जेल से बाहर आई, रवि से आकर चिपक गई, और रवि भी उन्हें संभालने में लग गया। उन्हें समझा रहा था कि सब ठीक हो गया, अब उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों इतने करीब थे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं वहां से चली आई। माँ डालो ना बस। बेटा तुम चिंता मत करो, ये जो नजदीकियां है ना,
धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी। आज तुमने जो किया है उसके बाद उनके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। मॉम, वो कैसे? रवि तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानता है कि तुमने ये केस वापस ले लिया और उसे अपना वादा भी याद है। वो निवेदिता से तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कहेगा, लेकिन वो घमंडी औरत ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। उल्टा उसी पर चिल्लाएगी कि उसने ऐसा प्रॉमिस किया ही क्यों। और ये एक तरह से रवि के मुंह पर तमाचा मारने जैसा होगा, क्योंकि रवि जानता है कि उसने उसे बचाने के लिए कितनी भाग दौड़ की है, यहाँ तक कि तुम्हारे सामने भी झुक गया। अब गुस्से में आकर रवि भी उससे कुछ ना कुछ जरूर कहेगा और फिर बस यहीं से उनके रिश्ते में आने वाली दूरियों की शुरुआत हो जाएगी। मिस लूथरा, एक्चुअली जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। मुझे इतनी शराब पीकर ये सब नहीं करना चाहिए था। सगाई नहीं तोड़नी चाहिए थी इस तरह। आपको जेल जाना पड़ा, इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। आई एम रियली सॉरी। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। इट्स ओके रवि, तुम्हें किसी भी चीज के लिए कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। शायद मेरी जिंदगी में अकेलापन ही लिखा है। तुमने जिस तरह से दिन रात एक करके मुझे बचाने की कोशिश की, जिस तरह से तुमने उस झूठी औरत को मजबूर कर दिया केस वापस लेने के लिए, दैट इज अमेजिंग। मैं जानती हूँ रवि कि तुम एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाए होंगे, ना ठीक से सो पाए होंगे, ना खाया पिया होगा। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना रवि, वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं कुछ तो मायने रखती हूँ तुम्हारी जिंदगी में। ऑफ कोर्स मिस लूथरा, इतने महीनों से आपने मेरा साथ दिया, वरना मैं तो अकेला पड़ गया था। आपने मेरे परिवार का मेरा ख्याल रखा, तो मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे कि आपका साथ, आपकी सपोर्ट और आपने जो भी हेल्प की मेरे और मेरे परिवार के लिए। थैंक यू सो मच अपनी जिंदगी में मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए। इट्स ओके मिस लूथरा। अब अगर आप ये बात दिल से कह रही हैं तो फिर आप मेरे लिए एक फेवर करेंगी? ऑफ कोर्स रवि, कहो ना तुम्हें क्या चाहिए। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। एक्चुअली मिस लूथरा, मैंने अंबिका रायचंद से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आप जेल से बाहर आएंगी आप मान लेंगी कि वो अंबिका रायचंद ही है और आप उनसे माफी भी मांगेंगी। क्या कहा तुमने? हाँ? How could you, रवि? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उस औरत से माफी मांगूंगी? निवेदिता लूथरा हूं मैं। इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने शर्त रखी थी कि आप उनसे माफी मांगेंगी तभी आपको जेल से रिहा कराएंगे। Are you crazy? और तुमने उसे ये वादा कैसे कर दिया मुझसे बिना पूछे? और वो समझती क्या है अपने आप को? हाँ, what does she think she is? कैसे उसे ये शर्त रख दी तुम्हारे पास? मेरा कोई स्टेटस है सोसाइटी में। I will never do it, never, never, never. मैं नहीं माफी मांगूंगी उससे। तो फिर आज के बाद मिस लूथरा ये कभी मत कहना कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। आपकी नजरों में मेरे वादे की कोई वैल्यू नहीं है। आपका ये बिहेवियर, एटीट्यूड सब कुछ बता रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस की पड़ी है। इसका मतलब अंबिका रायचंद ने जो कुछ भी कहा था आपके बारे में वो बिल्कुल सही है। क्या कहा उसने? बता मुझे क्या कहा उसने? यही कि आप पागल किस्म की औरत हैं और सच है। How dare she? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब तुमसे कहने की? समझती क्या है वो अपने आप को? और तुम ये सारी बातें मुझे सुना रहे हो? वो अंबिका नहीं है। She is not अंबिका, she is देविका। देविका है वो। झूठ बोल रही है सबसे झूठ बोल रही है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। नहीं मांगूंगी माफी। कभी नहीं मांगूंगी माफी। इसका मतलब अंबिका रायचंद ने जो कुछ भी कहा था आपके बारे में वो बिल्कुल सही है। यही कि आप पागल किस्म की औरत हैं। मैम,
मैम आप ठीक हो ना मैम? बहुत परेशान लग रही है। प्रॉब्लम है तो मैम मुझे आप बता सकती है। मैम चलो, just get out of here और अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है मैम, मैं चला जाऊंगा, लेकिन 2 मिनट के लिए आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैम मैं आपको ऐसे अपसेट नहीं देख सकता। के अंदर अगर कुछ बात चल रही है तो आप मुझे वो बता सकती है। दर्द बांटने से ही कम होता है। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है मैम, प्लीज। वो औरत, ब्लडी देविका, I can't handle you! वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। I know वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए वो ये सारे गेम्स खेल रही है मेरे साथ। और मैम इस खेल में वो जो चाल चल रही है उसमें आप खुद ब खुद फंसती जा रही है। What? क्या मतलब? देखिए मैम, अगर हम ये मानकर चले कि वो औरत देविका है और वो रवि भाई को आपसे छीनने की कोशिश कर रही है, तो मैम वो बस इस मौके का इंतजार कर रही है कि आप कोई गलत कदम उठाओ और रवि भाई की नजरों में पूरी तरीके से गिर जाओ। समझ रही हैं आप? मैम वो बस भाई को अपना मोहरा बना रही है और ऐसी चीज मांग रही है जो आप कभी उसे देना ही नहीं चाहती, दे ही नहीं सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। इस वक्त उसकी बात ना मानकर आप रवि भाई की रिक्वेस्ट को ठुकरा दी है। भाई बिना ईगो के आपकी खातिर उस औरत के सामने झुक चुका है। अगर आप इस वक्त भाई की बात ना मानते हो तो भाई का दिल दुख जाएगा, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा मैम। और मैम वो औरत इस मौके का फायदा उठाकर आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर सकती है। सो प्लीज मैम ये गलती आप मत कीजिए, इसकी वजह से आप रवि भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो सकती है। चलो हम लोगों ने ये भी मान लिया कि वो औरत बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, लेकिन आप भूल रहे कि आप मिस निवेदिता लूथरा है। उस औरत से आप कई गुना ज्यादा शातिर, चालाक और स्मार्ट है। तो क्यों ना आप उसी की चाल को उस पर ही पलटते? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मोंटी। मुझे हर हाल में रवि की बात माननी होगी। मैं जानती हूँ वो क्या चाहती है। वो चाहती है कि रवि मुझसे दूर हो जाए, मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उसे जरूर हराऊंगी, उसी के खेल में उसे मात दूंगी। मैं जैसा रवि कहेगा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। रवि चाहता है ना कि मैं उससे माफी मांगू, तो मैं उससे माफी भी मांगूंगी। अरे नमस्ते, कैसे हैं आप? आपके हितेश की तबीयत ठीक है ना अभी? कभी कोई जरूरत हो तो बताइए। चल क्या हुआ मैडम, कहाँ जा रहे हो? रुकिए मैम, रुकिए। I'm sorry चाची, I'm sorry। इतने दिनों से आपके आसपास ही हूँ, फिर भी आपसे मिलने नहीं आ सकी। क्या करूँ, मजबूर हूँ, वरना मैं तो तरस गई हूँ आपसे मिलने के लिए कि कब आपके सीने से लगकर रो पाऊंगी, कब आपकी गोद में सर रख पाऊंगी, कब आपसे वो सब कुछ कह पाऊंगी जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। पर मैं क्या करूँ? I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर देना। रमन भैया नमस्ते। नमस्ते बहन जी, माँ जी नहीं आई? उनकी तबीयत थोड़ी सी नरम गरम है। क्या बात है रमन भैया, आज तो आपके पास सारी ताजा और अच्छी सब्जियां हैं। हाँ। टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो बहन जी। 40 रुपया किलो? देखो रमन भैया, मुझे पूरे 1 किलो टमाटर चाहिए। आप थोड़ा दाम कम कर दीजिए, मैं ले लूं। नहीं बहन जी, इससे कम नहीं होगा, बहुत महंगाई बढ़ गई है। ऐसे मत करो रमन भैया, आप भी जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे, थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई। आप थोड़ा सा कम कर दीजिए ना। रमन भैया। हाँ बहन जी, ये लीजिए। आपके पास कल की बासी कोई सब्जियां पड़ी होंगी ना? हाँ, मेरे पास कल का खराब टमाटर पड़ा हुआ है, मैं वो आपको आधे दाम में दे दूंगा। आधे भाव में? जी चलिए। ठीक है।
ये सब क्या हो रहा है मेरी चाची के साथ? एक सब्जी वाले के सामने गिड़गिड़ा रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर वालों की हालत इतनी खराब हो चुकी है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कोई तो तरीका होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिससे मैं उनकी मदद कर पाऊँ। मैं नहीं देख सकती अपनी चाची को इस हाल में। उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए, एक माँ की तरह पाला है, अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार किया है मुझे। ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी चाची की सारी परेशानियाँ दूर हो जाए।